निकुंजयुनो रति गेलिसीधै ययालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया। तत्रातिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तद्रादेवलभते वन्दे वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। गुरु चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री हे श्री गुरुदेव, अति प्रिय हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं वो हमें बहुत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वे वृंदावन में निकुंज में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। किस किस को समझ में आ गया ये वाला श्लोक? आया किसी को समझ में? जी प्रभु जी। अच्छा, बताइए प्रभु जी। इसमें गुरुदेव हम गुरुदेव अति प्रिय है हमें, क्योंकि वे वृंदावन के निकुंज में श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण है। फिजिकल सेवा कर रहे हैं इसमें महाराज जी। निकुंज में जो कि हम मतलब जो भी भगवत धाम जाएगा उसको फिजिकल सेवा ही करनी है। हमें इस धरा धाम पे रहकर भी फिजिकल सेवा में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल हम सेवा अपने में। प्रैक्टिकल सेवा में, ताकि हम अपने गुरु देव के आश्रय लेकर हम भी इस मतलब लीला का आस्वादन कर सकें। हाँ, हरि बोल। आपने मोटा मोटा कंक्लूजन तो निकाल दिया बिल्कुल। हाँ जी प्रभु जी। सही से आपने मोटा मोटा इसका कंक्लूजन निकाल दिया। पर जो ये श्लोक है इसका बहुत गहरा मीनिंग है। ठीक है, बहुत अत्यंत गहरा मीनिंग है। हम सभी यहाँ पे अभी अपनी अंदर की ही क्लास चल रही है, कोई ओपन क्लास नहीं है, तो यहाँ पे हम हाँ जी हाँ डिस्कस जी कर सकते हैं उसको। बिल्कुल प्रभु जी। हाँ, क्योंकि एक गुरुदेव आपत्ति प्रिय है। देखिए क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी है, वो ऐसे ही नहीं है कि कि जैसे कोई एक लड़का और एक लड़की चोरी छिपे मिल लेते हैं। है ना, जब उनको माधुर्य लीलाओं का माधुर्य लीला तो क्या, मतलब यहाँ तो भोग वासना ही है। जब कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को मिलना होता है तो वो ऐसे ही चोरी छिपे मिल लेते हैं, या फिर कहीं भी मिल लिए, या कोई ऐसे नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे तैयारियां करेंगे। है ना, या ऐसे है, या फिर ऐसे ही वो बस मिल लेते हैं। जो यहाँ पे अपने समाज में हम देखते हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, प्रेमी और प्रेमिका है, वो मिलने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं। बहुत ज्यादा ही जी तैयारियां करते हैं, या फिर ऐसे ही बस की मिल लिए। तैयारी ऐसे करते हैं। मुझे इतनी नहीं करते प्रभु जी। ये तैयारी क्या करते मुझे जो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण जब मिलते हैं, जो ये माधुर्य लीलाओं का जो माधुर्य लीलाओं का जब भगवान को आस्वादन करना होता है, जो भगवान की सेवाएं हैं, जी मोटे मोटे तौर पे कहने का, तो उसको अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियां। तो जब श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का जब मिलन होता है, जब उनको मिलना होता है, तो जो गोपियां होती है, बाकी जो गोपियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, जो श्रीमती राधा रानी की फ्रेंड्स हैं, तो ये क्या करती हैं, ये उनको मिलने में पूरी सहायता करती है और पूरा प्लान करती हैं। पूरी एक स्टेज बनाई जाती है, पूरा निकुंज की जो गलियां हैं निकुंज में, तो वहां पे पूरा प्लान्ड, सब कुछ प्लान्ड होता है कि कैसे कैसे कौन कौन कैसे कैसे सेवा करेगा।
जितनी भी गोपियां हैं वो श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हैं। इस चीज में लिखा है ना, श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता, बहुत ही परफेक्शन के साथ, अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियां, जो गोपियां हैं वो बहुत ही ज्यादा प्लान्ड करती हैं, बहुत की जो ये मिलन हो, जो अब जो ये मीटिंग होगी श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की, वो मीटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। ऐसा नहीं कि कोई कमी रह जाए। अगर भगवान को प्यास लग रही है तो उस टाइम वहां पे पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो श्रीमती राधा रानी से पानी मांग रहे हैं तो वहां पानी नहीं है। अगर खाने को उन्होंने अंगूर मांगे तो वहां पे अंगूर नहीं है। लो जी आम रखे हैं, आम खा लो, नहीं, ऐसा नहीं। परफेक्ट बिल्कुल, जो हर एक है, जो सारी चीजें हैं, मतलब मैं तो एग्जाम्पल, एक भौतिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनको मिलने के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इस चीज को कौन इंश्योर करता है? गोपी। गोपियाँ। गोपियाँ। पर जो सबसे प्रमुख गोपी है वो कौन है? ललिता श्रीमती राधा, राधा विशाखा। रानी। श्रीमती राधा रानी। ललिता जी। श्रीमती राधा रानी, राधा रानी के बाद में ललिता और विशाखा। ठीक। फिर अष्ट सखी आ जाती है ना, अष्ट सखी में ललिता और विशाखा भी है। इनके सभी के गांव हैं अलग अलग, जी। बरसाना के बिल्कुल आसपास में, अगल बगल में इन सभी सखियों के गांव हैं। अभी लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं दिवाली के बाद में गया था तो मुझे सौभाग्य मिला, मैं सभी अष्ट सखियों के गांव में गया था। वहां पे जी। वो असली वृंदावन है, वहां पे बिल्कुल शांति है। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस नहीं बने हुए अभी तक भी। वो बहुत ही मतलब छोटे छोटे घर हैं, और छोटे छोटे मंदिर भी बहुत छोटे ही हैं। पर वहां पे जाके असीम शांति है, बहुत बहुत ही आनंद का माहौल है। तो ये क्या करती हैं गोपियां? हेल्प करती हैं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण को मिलने में। और पूरा ऐसे नहीं है कि वो थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हैं, नहीं, पूरी परफेक्शन से हेल्प कर रही हैं ऐसे। और जो हमारे गुरुदेव है वो क्या कर रहे हैं? जो हमारे गुरुदेव हैं, ऐसी जो गोपियां हैं उनकी सहायता करने में निपुण है। है ना, कि क्योंकि हे गुरुदेव आप अति प्रिय हैं, क्योंकि वे वृंदावन के निकुंज में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं ये क्या करते हैं? श्रीमती राधा रानी को हेल्प करती हैं गोपियां, और गोपियों की हेल्प कौन कर रहा है? गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव। हाँ, हमारे गुरुदेव हेल्प करते हैं। और गोपियों की हेल्प पता कौन करता है वहां पे? ये एक पूरी चेन है। ये गुरु परंपरा हमारे, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन ने ही बना दी है, नहीं। ये भगवान कृष्ण के धाम में भी ऐसे ही एक हायरार्की है। ये पूरा चेन सिस्टम होता है कृपा का, है मतलब सेवा करने का, कृपा का। ऐसे नहीं है कि कोई भी उठेगा और भगवान कृष्ण की कहेगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। नहीं, बीच में है, बीच में हमारे गुरुजन हैं, और जो सीनियर डिवोटीज हैं वो हैं। ये पूरी हेल्प, मतलब ये सर्व करने का, सेवा करने का पूरा एक सिस्टम है। अब जैसे श्रीमती राधा रानी डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा में है, और जो गोपियां हैं वो श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हैं। और गोपियों की सेवा कौन करता है? गोपियों की हेल्प कौन करता है इस चीज में? वो है मंजरियां। जो श्रीमती मंदिर। राधा रानी है ये लगभग 13 साढ़े 13 साल की रहती हैं गोपियां। गोपियां 13 साढ़े 13 साल के आसपास रहती है, और इनकी उम्र भी नहीं बढ़ती। ये हमेशा इतनी ही एज रहती है श्रीमती राधा रानी की। और जितनी गोपियां बाकी वो भी इसी एज के आसपास रहती हैं। पर जो ये मंजरियां हैं ये कौन है? ये लगभग 8 या 9 साल के आसपास की लड़कियां होती हैं, और ये गोपियों की हेल्प करती हैं। और जितने भी हमारे गुरुजन हैं वो सभी के सभी का जो असली स्वरूप है ये मंजरी रूप इनका ज्यादातर बताया, मंजरी रूप में ज्यादातर होते हैं। जैसे जैसे रूप गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी भगवान के धाम में पता कौन सी मंजरी है? क्या नाम है उनका? रूप मंजरी। उनका असली जो वहां पे रूप है वो रूप मंजरी है। भगवान जब भी अभी चैतन्य महाप्रभु का पढ़ा था ना हमने, सांगो पांगास्त्र, कि जब भी आते हैं वो अपने साथियों के साथ में आते हैं। जैसे भगवान आए, कृष्ण बलराम आए, फिर राम लक्ष्मण आए थे, है ना, अभी गौरनिताई आए। तो ऐसे ही और बाकी जितने भी साथी आते हैं तो वो कौन आते हैं? भगवान के साथी ही आते हैं। ऐसे कोई अलग से कोई नहीं आता।
तो जैसे ये रूप गोस्वामी थे, ये रूप मंजरी थे, ये वहां पे जो मंजरी थी, ये गोपियों की सहायता करती हैं, क्योंकि इनका जो मूड है ये बहुत सर्वश्रेष्ठ मूड होता है गोपियों का, सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए। इनका बहुत हाई लेवल का मूड होता है सेवा करने के लिए गोपियों को सर्व करती हैं, फिर गोपियां श्रीमती राधा रानी को सर्व करती हैं, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को सर्व करती हैं। तो ऐसे ही जो ये गुरु परंपरा है ये ऐसे ही चलती है, यहाँ भी और भगवान के धाम में भी। ये भगवान के धाम की बात हो रही है। ये जो श्लोक है ये बहुत ही अंतरंग श्लोक है। आम व्यक्ति को पढ़ लेगा, वो इसको 10 बार पढ़ ले, 20 बार पढ़ ले, 30 बार पढ़ ले, ये समझ ही नहीं आएगा। और ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर को जानते हैं सभी आप? जी। जानते हैं। जी जी। भक्ति विनोद ठाकुर का असली स्वरूप जो था, और ये स्वरूप कैसे पता लगता है, जब ये हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, जो हमारे हृदय पे, कल भी पढ़ा था ना हमने, जब हम प्रैक्टिकल सेवा में लग जाएंगे, भक्ति में सेवाओं में लग जाएंगे, तो हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, वो हमारे हृदय पे जो धूल जमी हुई है वो साफ करने में हमारी हेल्प करेंगे। और जब एक बार वो साफ हो जाएगा तो हमें अपने असली स्वरूप का पता लग जाएगा कि हम हैं कौन, भगवान के धाम में हमारी क्या सेवाएं हैं, हम वहां पे क्या सेवा करते थे। वो असली स्वरूप जब पता लग जाता है, ये इसको पता लगाने में गुरुदेव ही हेल्प कर सकते हैं, मतलब वो कर ही सकते हैं, गुरुदेव ही बता सकते हैं। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे उन वो थे कमल मंजरी भगवान के धाम में। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर से किसी ने पूछा, अगर आपका अगला जन्म होता है तो आप कहाँ जन्म लेना चाहेंगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि मैं कुरुक्षेत्र में जन्म लेना चाहूंगा। तो सारे हैरान, यार कुरुक्षेत्र में क्यों? मायापुर में जाइए, वृंदावन में जाइए, भगवान के धाम में जाइए, क्यों कुरुक्षेत्र में क्यों? तो वो कहते कि जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पे सभी वृंदावन वालों को, सभी वहां पे यज्ञ करना था ना, तो वृष्णिवंशी जितने भी थे सबको बुलाया था भगवान ने वहां पे, भगवान ने उनको वहां पे बुलाया। और तो गोपियां थी जो इतने सालों से भगवान से नहीं मिली थी, श्रीमती राधा रानी थी, वो भगवान से मिलने के लिए आ गई। अब सोचिए, आपका कोई अत्यंत प्रेमी है और वो आपसे मिलने के लिए आ रहा हो, आप एयरपोर्ट पे उसका इंतजार कर रहे हैं, और आप आपसे मिलने के लिए आ रहा है, और आप वेट करते करते अब 1 घंटा 2 घंटे हो गए, आया नहीं, आया नहीं, कैसा लगेगा? आप उसका नंबर मिला के देख रहे हैं, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, आया नहीं, आया नहीं। हर जगह चारों तरफ नजरें घुमाए जा रहे हैं, आया नहीं, आया नहीं, कैसा लगेगा? आप श्रीमती राधा रानी इतने सालों से वेट कर रही थी, इतने सालों से वेट कर रही थी, और कितना प्रेम वो करती हैं, जो गोपियां हैं वो कितना प्रेम करती हैं, सारे ऐसे बैठे थे कि अब भगवान कृष्ण आएंगे, और इतना टाइम बाद हम उनका दर्शन करेंगे। और सामने से भगवान कृष्ण आते हैं, भाई साहब, वो पूरा राशि ठाट बाट में, ऐसा भारी मुकुट, भारी कपड़े, ऐसी सोने की मालाएं, और पता नहीं क्या क्या पूरे, हुए तो राजा बन गए थे। अब जो सारी गोपियां थी वो और ज्यादा विरह के भाव में चली गई, और ज्यादा चिंतित हो गई, कहती ये तो हमारे भगवान है ही नहीं। वो कहते अरे यही तो कृष्ण है, कहते नहीं ये हमारे कृष्ण है ही नहीं, ये कोई और है। अब उनका तो विरह का भाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो कृष्ण को ऐसे नहीं जानती थी, कृष्ण को एक ग्वाले के रूप में जानती थी। कृष्ण तो वन की माला पहनते थे, माथे पे मोर मुकुट, मुकुट कौन सा होता था? मोर पंख होता था, बहुत। है ना? तो उनका विरह का भाव और ज्यादा बढ़ गया, पहले तो था ही, सामने देख के और विरह का ज्यादा भाव बढ़ गया। सब रो रही हैं बहुत, मतलब संभाल नहीं पा रही, इतने ज्यादा विरह के भाव में चली जाती हैं। तो कमल, जो अपने ये कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर हैं, ये कहते हैं कि मैं वहीं पे जन्म लेना चाहता हूँ, और जब श्रीमती राधा रानी का ऐसा टाइम आएगा तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। कौन रहेगा उनके साथ? हम रहेंगे, हम सेवा करेंगे उनकी। तो ये भाव होता है मंजरियों का। जो हमारे गुरुदेव हैं इनका ये भाव रहता है कि कैसे हम सर्व करें श्री कैसे हम सर्व करें श्रीमती राधा रानी को, गोपियों को, गोपियों के थ्रू श्रीमती राधा रानी को कैसे सर्व करें। इससे क्या पता लगता है? देखिए कहीं पे लिखा हुआ है कि हम श्री कृष्ण, जो हमारे गुरुजन है वो श्री कृष्ण को सर्व करते हैं? नहीं। कहीं नहीं लिखा मिलेगा। हम सर्व करते हैं श्रीमती राधा रानी को, ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी। हमारी जो ठकुरानी है, हमारी मालकिन है, वो श्रीमती राधा रानी है। क्योंकि एक जो जो हमारे ये कृष्ण, जो कृष्ण भगवान है, ये किसी की समझ ही नहीं आते, ये किसी के समझ में आने वाले नहीं है, ये थोड़े टेढ़े हैं।
ये इनका नाम भी टेढ़ा है, नाम भी इनका कोई सही से आज तक नहीं बोल पाया। कोई कृष्ण बोलेगा, कोई कृष्णा बोलेगा। कृष्ण नाम ही लोग सही से नहीं बोल पाते, इसी पे विवाद हुआ रहता है। लोग कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा नाम तो द्रौपदी का है। जी। ये नाम ही नहीं बोल पाते, जिनका कोई नाम ही ढंग से बोल पा रहा, वो हृदय में कैसे आ जाएंगे? कैसे कोई इनको समझ पाएगा? इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, का अत्यंत मुश्किल है। जब श्रीमती राधा रानी कृपा करेंगी कि नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है और ये क्वालिफाई है आपके धाम में आने के लिए, ये आपको, तब भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। इतना इजी नहीं है। और ये कौन करते हैं? श्रीमती राधा रानी तक कैसे पहुंचा जाए अब? बताइए, कैसे पहुंचा जाए श्रीमती राधा रानी तक? श्रीमती राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी? प्रभु जी सेवा करने सेवा करके। हाँ, सेवा करके मिलेगी। कैसे किसकी करना सेवा होगा? करें? सेवा तो हम किसी की भी गोपियों कर सकते हैं। गोपियों की, गुरुदेव। गोपियों। गुरुदेव की। जो हमारे गुरुजन हैं, ये इनकी सेवा अगर हम करेंगे, ये वो सेवा किसको जाके, ये फिर वो आगे के किसको सर्व करेंगे? गोपियों को। गोपियों। हाँ, ये पूरी गुरु परंपरा है, ये चेन सिस्टम है, ये यहाँ का नहीं है। ये भगवत धाम का सिस्टम है। जो हम बार बार कहते हैं ना, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, ये है वो गुरु परंपरा। और श्रीमती राधा रानी की सबसे बेस्ट सेवा क्या है? श्रीमती राधा रानी बहुत परेशान होती हैं कि ये इतने मेरे बच्चे हैं। अब बताइए, एक एक जो माता है, उसको अपने बच्चों के प्रति ज्यादा स्नेह रहता है, एक पिता को ज्यादा स्नेह रहता है? हमें कुछ चाहिए होता है, माता हमें को। हमें माता साइकिल को। चाहिए या कुछ भी सामान चाहिए, माता जी के पास जाएं या पिताजी के पास जाएं? माता जी। के और कुछ पास। माता। गलत काम कर दिया तो फिर किसके पास जाएं? माता जी के पास। कौन बचाएगा थप्पड़ों से? पिता। माता जी बताएगी। हाँ, पिताजी। माता पिताजी। जी बचाएंगे। और श्रीमती राधा रानी की सबसे जो गहन चिंतन है, अब आपकी माता को कोई चिंता है, तो आप लोग क्या करेंगे? आराम से बैठेंगे या उनकी चिंता को कम करने में कुछ हेल्प करेंगे? पूछेंगे माता जी क्या हेल्प करेंगे। कुछ सेवा करेंगे उनकी चिंता, जो अगर उनकी चिंता को कम करने में कुछ कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा? बताइए। हेल्प करेगा। करेंगे प्रभु जी हेल्प। श्रीमती राधा रानी की सबसे बड़ी चिंता पता क्या है? श्रीमती राधा रानी की सबसे बड़ी चिंता है, इतने सारे जीव हैं जो भटक रहे हैं, जो भगवान के नाम से दूर हैं, भगवान के धाम से दूर हैं, जिनको भगवान के बारे में पता नहीं, वो भटक गए हैं, यहाँ संसार में इतना दुख पा रहे हैं। मैं अभी अभी निकल रहा था, अभी एक रास्ते में कुछ रखा था, मेरा पैर टकरा गया, इतनी जोर से मुझे दर्द हुआ। मुझे यही ध्यान आया, मैंने कहा देख कितना सारा कष्ट है यहाँ पे, तो छोटी सी ईंट थी, कुछ रखा था, मेरा पैर टकरा गया हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ मुझे। मैं कहा यहाँ पे कितना दर्द है, भगवान के धाम में होते वहां पे दर्द ही नहीं था, वहां पे दर्द नहीं होता। तो यहाँ पे तो छोटा सा दर्द है। तो इससे अलावा हम कितना कितने ज्यादा दर्द पा रहे हैं यहाँ पे, मानसिक लेवल पे देखें, बॉडीली लेवल पे देखें। हॉस्पिटल, किसी भी एक हॉस्पिटल में जाके 5 मिनट बैठ जाइए, पता लग जाएगा। पूरे हॉस्पिटल ऐसे भरे हुए हैं, इतने इतने लोग इतने बीमार हैं, पता नहीं कितना दुख पा रहे हैं। और कोई माता अपने बच्चों को ऐसे दुख पाता देख के खुश होगी? नहीं। हाँ। श्रीमती नहीं। राधा रानी की जो दुख है वो ये है कि इतने सारे लोग भगवान से विमुख हो रखे हैं और भगवान से दूर जाके इतना कष्ट पा रहे हैं। इनको कैसे ना कैसे भगवान की सेवा में लाया जाए। और आप देखेंगे जो हमारे गुरुजन हैं वो क्या करते हैं, उनकी ये जो उनकी जो ये कष्ट है, उस कष्ट को दूर करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। शिल प्रभुपाद जी थे, शिल प्रभुपाद जी ने कितना ही प्रयास किया। 2 बार हार्ट अटैक आ गया रास्ते में जाते जाते, उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, वहां जाके भी कितना ही उन्होंने स्ट्रगल किया। उनको एक पूरा अपार्टमेंट मिल गया था रहने के लिए। जब बोस्टन में रह रहे थे, आराम से एक फैमिली मिल गई थी, आराम से रह सकते थे। अपने गुरु का आदेश भी मान लिया, चले भी गए, प्रचार भी कर रहे थे, पर नहीं, कहते यहाँ रह के प्रचार नहीं, यहाँ इतना बड़ा शहर नहीं है, यहाँ इतना प्रचार नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में किसके साथ जा रहे हैं? अकेले। पैसे कितने हैं? पैसे हैं नहीं, गिनती के $40 थे, चले गए। क्यों इतना कष्ट सहन कर रहे हैं वो? क्योंकि वो गोपियों को सर्व करते हैं, गोपियों और श्रीमती राधा रानी को सर्व करने के लिए चले गए। तो हमारे गुरुजन ऐसे हैं, और हमें क्या करना चाहिए? हमें तो आराम से बैठ जाना चाहिए, ठीक है, आराम से घर में बैठेंगे, 16 माला करेंगे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चिंता तो हमारे गुरुजन की है, कैसे प्रचार करना है, कैसे श्रीमती राधा रानी की चिंता को कम करना है, ये हमारी चिंता नहीं है, ठीक बात है ना? हमारे भी चिंता कीजिए। नहीं प्रभु जी। हम भी नहीं बताएं प्रभु जी। करेंगे। ये तो चिंता मैं नहीं।
जैसे गुरुजन कहते हैं उनकी उनके आदेश अनुसार हमें भी प्रचार कार्यों में लगना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारे गुरुदेव की जो चिंता है वो कैसे कम होगी, क्योंकि जो गुरुदेव की चिंता है वो अपने लिए नहीं है। जो प्रमाणिक गुरु हैं उनकी चिंता अपने लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं चाहते कि मेरे पोस्टर लगे, लोग मेरा गुणगान करें। वो चाहते हैं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का गुणगान हो। ठीक है, तो हमें भी इस चिंता को कम करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की अगर सेवा करनी है तो हमें अपने गुरुजन की सेवा करनी पड़ेगी। हम अपने गुरुजन की जैसे हेल्प करेंगे वो हेल्प डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी की होगी। ठीक है, ये तत्परता हमें दिखाएगी। जो हमारी ये तत्परता सेवा करने की होगी ये हमें भगवत धाम पहुंचाएगी। जब श्रीमती राधा रानी को लगेगा कि हाँ ये जीव है, ये अब बाहर निकलना चाहता है इस इन चीजों से, तो श्रीमती राधा रानी हमारी गारंटी लेंगी। यहाँ पे जो आपका बिजली का मीटर लगता है वो भी बिना गारंटी के नहीं लगता। अगर किसी ने लगवाया है तो उसके लिए भी पहले से गारंटी चाहिए, है ना। इस भौतिक जगत में ही गारंटी चाहिए, तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए क्या ऐसे ही एंट्री मिल जाएगी? ऐसे बिल्कुल भी नहीं एंट्री प्रभु नहीं जी, मिलेगी। नहीं मिलती, वहां भी गारंटर चाहिए प्रभु जी। वहाँ गारंटर, सबसे बड़े गारंटर चाहिए, श्रीमती राधा रानी चाहिए। और जो श्रीमती राधा रानी के आगे कौन गारंटी देगा? हमारे गुरुदेव गारंटी देंगे। और किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आप 16 माला करके भगवत धाम चले जाओगे। ठीक है, ये शिला प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है कि आप 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा और बैकडोर से तुम्हारी एंट्री कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है, बस तुम ये काम कर लो। ठीक है, शिला प्रभुपाद जी ने कितना सिंपल कर दिया इन चीजों को। ठीक है, और लोग जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, वो शुद्ध भक्त बन रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा लेट हो गया आज। मुझे अभी खुद कुरुक्षेत्र निकलना है, मैं हरे मुझे खुद नहीं टाइम का पता चला, टाइम कहाँ चला गया। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे, कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे प्रभु, मंगला कृष्णा। आरती की पीडीएफ भेज देना। किसकी हरे पीढ़ी है कृष्णा माता जी? मंगला आरती की प्रभु जी। मंगला आरती की आई हुई है माता जी ग्रुप में, फिर से डाल देंगे रिद्धि माता जी, डाल देंगे आप। कल हाँ भेज जी दी प्रभु मैं जी। माता जी जी ग्रुप में, प्रभु जी, आज मैं नहीं। डाल दूंगी दोबारा से। हाँ, दोबारा डाल देना। माता जी। और एक भक्त तो मुझे कह रहे थे कि सुबह सुबह मंगला आरती कर लिया करो प्रभु जी, सुबह 6 बजे हमें मंगला हाँ आरती प्रभु याद जी, भी हो होनी चाहिए वो जाएगी। ना, हम सबको आ जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ ऐसे जी तो प्रभु ठीक जी, रहेगा आरती ना। होनी चाहिए। प्रभु जी कर लिया करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुरुक्षेत्र में क्या है आज आप जा रहे हो? कुरुक्षेत्र में प्रभु जी हमारी क्लास चल रही है। अच्छा जी। जिस चीज से आप किस चीजों से बचते हो? एग्जाम देने से, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। याद नहीं करना, एग्जाम नहीं देना। हमारा आज एग्जाम है। हमारा भी होगा प्रभु जी, कभी हम भी। हाँ, क्यों नहीं होगा। जी। आप लोग दो, और मैं तो तैयार हूँ एग्जाम लेने के हरे लिए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे थैंक यू माता जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे, हरे यहाँ पे उल्टा ही सिस्टम है यहाँ पे ना। राम कुमार प्रभु जी हैं। हाँ प्रभु जी। राम कुमार प्रभु जी, जो आप घर पे जो ब्रह्मचारी आए हुए थे गदविद माधव प्रभु जी, जब हाँ उनको प्रभु आपने जी। बताया कि प्रभु जी पूछ रहे थे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा प्रभु जी भक्ति शास्त्री हो चुका है हमारा, अभी भक्ति वैभव कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे थे याद है आपको? हाँ, बोल रहे थे तो बहुत हाई लेवल का है, बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे? अभी हाँ, तो मेरे मोस्ट भक्ति है जी। वो कहते हैं ये तो बहुत हाई लेवल के कोर्सेज हैं जो आप कर रहे हैं, जो भक्ति हाँ जी, शास्त्री हाँ है, जी, बहुत अच्छे मतलब डिवोटीज भक्त लोग करते हैं। और जो ये भक्ति वैभव है ये तो सन्यासियों के लेवल का कोर्स है। कह रहे जी इस्कॉन में जी। ये तो सन्यासी ये कोर्स करते हैं जो ये भक्ति वैभव का कोर्स है। हाँ और जी, हाँ ये जी, हाँ, और यही ये बोल मोहन रहे थे। गौरचंद्र प्रभु की कृपा से हमें इतना इजीली अवेलेबल हो गया कि प्रभु जी ने हमें पहले भक्ति शास्त्री कोर्स कराया था, अब वो भक्ति वैभव कोर्स करा रहे हैं। इसमें श्रीमद् भागवतम को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक एक श्लोक करके। तो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं प्रभु जी? ये भक्ति शास्त्री कर रहे हैं क्या हम भी? आपका भक्ति वृक्षा चल रहा है प्रभु जी। अभी हम उससे पीछे हैं बहुत। नहीं, आपका प्रभु जी भक्ति शास्त्री लेवल पे पढ़ाई चल रही है आपकी। अच्छा जी। हाँ, आपकी अभी जो पढ़ाई चल रही है ना, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, भक्ति शास्त्री लेवल के ऊपर से पढ़ाई चल रही है आपकी, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आपको। अच्छा जी। हरे हाँ, ये ये प्रभु जी। जो आपको आज ये श्लोक एक्सप्लेन किया है मैंने, ये हाँ भक्ति जी, हाँ शास्त्री में भी एक्सप्लेन नहीं करते जी, जी। इस लेवल पे। मंजरियान प्रभु में। जी
प्रभु जी इतनी गहराई में तो ये श्लोक का पता ही नहीं लगा, कितनी बार हमने पढ़ लिया श्लोक को। हाँ हाँ, जी। ये नहीं ये पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे प्रभु जी, अभी ये लेवल देख के ही पढ़ाया जाता है। हो सकता है मेरे से अपराध ही ना हो गया हो, पर नहीं, ये अपराध नहीं चाहे तो हम किसी के संरक्षण में आए नहीं अभी तक, और हमने पढ़ के पता नहीं लगा प्रभु जी, ऐसे है। हाँ, ये पता नहीं चलेगा प्रभु जी, ये श्लोक ऐसे हैं, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। मैं सोच हाँ, रहा था इस पढ़ने पे से क्या पता बताऊं लगता मैं, क्या बताऊं मैं, इसको छोड़ देता हूं मैं ना, इसमें थोड़ा सा बता के आगे चल पड़ता हूं मैं, पर मेरे से हुआ नहीं। है। मैं, फिर मैं भी सोच रहा। बहुत अच्छी समझ आई है। आज हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इतनी गुप्त जब वो बात इसमें छुपी हुई थी, हमारे को पता लगा प्रभु जी आज। हाँ, प्रभु जी जब वो हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि आप हरिनाम को आराम से लेना, किसी को बताना मत, लेकिन उन्होंने ऊपर चढ़ के सभी को इकट्ठा करके हरिनाम दे दिया, चिल्ला हाँ, चिल्ला के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये और श्री चत सभी ने वो बोला। जी प्रभु जी जी बोलिए गीता में माता ये जी तो बोलिए। कहा जाता है, जो अगर भक्त सुनने के लिए तैयार है तो उसको तो बताना चाहिए, अगर जो नहीं हाँ, सुनना तो फिर पीछे रहना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल, जब सब तैयार है हम सुनने के लिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। ठीक है, हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु ने जने को पकड़ पकड़ के कृष्ण प्रेम दिया है। ठीक है, हमारा भी जो लोग क्वालिफाइड हैं, हमारा भी प्रयास रहना चाहिए कि उनको बताएं। ठीक है, काफी लेट हो गया आज। पूरा आधे ठीक। घंटे की क्लास हो रही है। ठीक है, हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, मुझे भी निकलना है, मेरा हरे एग्जाम है, मुझे कृष्ण पढ़ना भी है। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम जी, सभी धन्यवाद। भक्तों को।